इसमें सबसे ज्यादा फंसाया ये जाता है बोल के उन बच्चों को जिनका पीसीएम 60% नहीं है, या फिर उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, या फिर जिनका आईएमए-सीटी क्लियर नहीं हुआ। मोस्टली चीफ मेट वाले और मास्टर वाले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूके। बेवकूफ बनाने का तरीका है, तुम बहुत बुरा फंसोगे। ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स अभी बहुत ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स करें, ताकि जो आपको सजेस्ट कर रहा है उसको बहुत सारे पैसे मिले। हम सही बोल रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो ये ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट का कोर्स कर रहे हैं इससे सिर्फ आपका फायदा है, तो नहीं, इससे उनका भी फायदा है जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जो आपको ये कोर्स करवा रहे हैं, सबको फायदा है आपको छोड़ के। तो ये वीडियो पूरा देखो और समझो कि ये जो ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए करवाया जा रहा है और आपको लूटने के लिए करवाया जा रहा है। उससे पहले हम आपको एक रियल इंसिडेंट बता दें। 2022 में जब आईएमयू मेट नया नया था, अभी हमारे पास उतने ज्यादा बच्चे भी नहीं थे, लगभग उस टाइम हमारे पास 100-150 बच्चे रहे होंगे। तब हमारे पास एक इंस्टीट्यूट से ऑफर आता है कि अगर आप हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स करने के लिए बच्चे भेजते हैं तो हम आपको एक स्टूडेंट का 50,000 रुपये देंगे। हम लोग तो मना कर दिए। फिर कुछ दिन बाद वो ऑफर बढ़ के आता है कि 75,000 रुपीज देंगे अगर आप हमारे यहाँ एक बच्चा भेज दोगे। अगर आप 10 बच्चे भेजते हो तो 7,50,000 हो जाएगा। मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है ये। आपको नहीं पता होगा, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें, आईएमयू मेट में लगभग 700 से 800 बच्चे एक सेशन में प्रिपरेशन करते हैं आईएमयू सीटी के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, जिसमें से लगभग एक साल में वही 700-800 बच्चे में से 300 से 350 बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिलता है। 300 मान लीजिए। कुछ बच्चे आईएमयू कैंपसेस में जाते हैं, कुछ बच्चे टीएस रहमान में बीएससी के लिए जा रहे हैं, या फिर नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में बीएससी के लिए जा रहे हैं। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होता है, या फिर वो आगे के लिए प्रिपेयर करते होते हैं। अगर हम उनको सजेस्ट कर दें कि तुम जाके एडमिशन ले लो, ये ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट का अच्छा चीज है, हम अगर उनको ब्रेन वॉश कर दें तो लगभग 400 बच्चे जो बचे हुए हैं उनमें से 20-25 बच्चे तो एडमिशन ले ही लेंगे। अब आप ये सोच लो कि अगर वो 20-25 बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो मेरा कितना फायदा है। अब ये फायदा मेरा है, ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपको और कोई सजेस्ट कर रहा है, मतलब कि उसका फायदा भी है। ठीक है, हम ये नहीं जानते हैं कि दूसरे को कितना ऑफर मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे लिए ये ऑफर सही नहीं था, क्योंकि आज हम 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमा लेंगे, लेकिन जिसका कैरियर खत्म होगा उसका हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। हम लोग फी आईएमयू मेट में कम रखे हैं, इसका रीजन यही है कि हम लोग नहीं चाहते हैं किसी के साथ कुछ बुरा हो। जितना चीज हम लोग दे रहे हैं, जितने पैसे ले रहे हैं, उस चीज का हम लोग भुगतान करते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स आपको जो भी सजेस्ट कर रहा है, जिसके कहने पे आप जा रहे हैं, आप उसके ट्रैप में फंस रहे हैं। अब हम बताएंगे आपको कि एक्चुअल में ये ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स है क्या, और किस तरह से आपको ट्रैप किया जा रहा है, और क्यों ये बेवकूफ़ी है ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स करना। सबसे पहले बता दें, ये एक इंडियन कोर्स नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का कोर्स है। और इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं, जो छटे हुए इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है, जो कि फ्रॉडस्टर घोषित हो चुके हैं, जिनके यहाँ प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, जो बच्चों से पैसे लेके उनकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, वैसे इंस्टीट्यूट ये सब कोर्सेज करवाते हैं। नाम नहीं लेंगे, नहीं तो फिर बवाल होगा, ठीक है। दूसरा चीज है, इसका फी है 7 लाख रुपया। ठीक है, आपके कोर्स यहाँ होंगे, मतलब इंडिया में होंगे, तस्मानिया में होंगे, ऐसे ऐसे है। इसमें सबसे ज्यादा फंसाया ये जाता है बोल के उन बच्चों को जिनका पीसीएम 60% नहीं है, या फिर उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, या फिर जिनका आईएमए सीटी क्लियर नहीं हुआ, उनको ट्रैप किया जाता है ये बोल के कि हाँ ये कोर्स कर सकते हो, बहुत अच्छा है,
और तुमको इतने लाख रुपए देने, इतने तो डीएनएस में भी लगते हैं, और हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। कोर्स कर लिए, सब कुछ हो गया। सेकेंड मेट के लिए जब तुम जाओगे ऑस्ट्रेलिया, और उस टाइम तुम्हारा 8 से 10 लाख रुपए का जो खर्चा आएगा, वो कहाँ से लाओगे? मतलब तुम कैडेटशिप में कितना कमा लोगे कि तुम ले आओगे? कैडेटशिप में भी तुमको कोई ढंग का कंपनी नहीं मिलने आना जाना, वही सड़ा हुआ गला हुआ वो जो कोस्टल शिप रहेगा, स्क्रैप वाला वेसल रहेगा, उस पे कैडेटशिप करने को मिलेगा, जो इन लोग से टाई अप रहेगा, ये छटे हुए इंस्टीट्यूट से। उस पे कोई स्टाइपेंड तुमको ढंग का नहीं मिलने वाला, 250-300 डॉलर मिलेगा, उसमें तुम क्या बचा लोगे, क्या खा लोगे? उसके बाद से कैसे जाके तुम ऑस्ट्रेलिया में कोर्स कर लोगे? ऑस्ट्रेलिया में सेकेंड मेट अगर तुम करने जा रहे हो तो उसका खर्चा लगभग ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कहा जाए तो 14,000 से 15,000 डॉलर आ जाता है। अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 8 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक का खर्चा रहेगा। कहाँ से करोगे, कहाँ से लाओगे? घर बेचोगे अपना? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे के लिए तुम मर्चेंट नेवी में आए हो, और फिर उसके बाद से इतने पैसे कहाँ लाओगे? देखो, ऐसा नहीं है कि लोग कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, तुमको देखने को मिलेगा मोस्टली चीफ मेट वाले और मास्टर वाले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूके। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे हैं। पैसे कहाँ से आए हैं? क्योंकि उन्होंने सेकेंड मेट इंडिया से करके थर्ड ऑफिसर में, सेकेंड ऑफिसर में पैसे कमाए हैं, पैसे बनाए हैं। अब वो पैसे वो स्पेंड करके अब जा रहे हैं, वो कोर्स करेंगे, जल्दी उनको करना है, इसीलिए इंडिया में टाइम लगता है। इंडिया में खर्चा कम आता है लेकिन टाइम लगता है। वही चीज वो बचाते हैं, टाइम बचाते हैं, टाइम इज मनी, और इसीलिए वो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके, क्योंकि उनके पास है पैसे। तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम जाओगे कैसे जाओगे? तुम पहले इधर कोर्स करने में लगा रहे हो, फिर उधर जाके लगाओगे। तुमको क्या लगता है 7 लाख रुपए में तुमको ये लोग इधर भी कोर्स करवा देंगे, उधर भी ले जाके कोर्स करवा देंगे? सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। तुम बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि सब कुछ सक्सेसफुली करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। तुम कहाँ से लाओगे पैसा? तुमको तो घंटा लोन भी नहीं मिलेगा इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि तुमको ये जो दिखाया जा रहा है जिंदगी की ऑस्ट्रेलियन डे कैडेट कोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। इंडियन कोर्स करो, सबसे बेस्ट है। यहाँ पे तुम्हारे पैसे भी कम लगने हैं, तुम्हारे अच्छे खासे कैरियर बनेगा इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में कैरियर नहीं बनेगा, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, लेकिन सेकेंड मेट के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनके पास पैसा है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये मत बोल देना कि वहां जाके मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो बाद की बात है, ठीक है। पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इन सब चक्कर में नहीं पड़ो। नहीं होता है, दोबारा एग्जाम दो, तो बोर्ड्स का पीसीएम 60% एबव करो, फिर करो। वो भी नहीं हो रहा है, जीपी रेटिंग कर लो इंडिया से। लेकिन इस चक्कर में मत पड़ो कि तुम बाहर जाके आराम से डीएनएस वो ऑस्ट्रेलियन कैडेट कोर्स कर लोगे, ठीक है। अपने आप को बचाओ और इन फ्रॉडस्टर से बचो, जो कि तुमको जबरदस्ती कोर्स करवा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि पैसे उनको मिले, ठीक है। तुमको छोड़ के सबको फायदा होने वाला है। तो थोड़ा सा अपना ये अकल यूज करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईएमयू मेट में आइए, एक बार देखिए, बात कीजिए हमारी टीम से। स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। बैच लेना नहीं लेना वो अलग बात है, आपको जो भी प्रॉब्लम है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, आप बात कर लीजिए हमारी टीम से, गाइड कर देंगे। चलिए टाटा बाय बाय।